इसमें नंबर आएगा आपका? आ जाएगा हम दोनों का। पेपर हुआ, मैं 148 सवाल करके आया हूँ। अच्छा। और हूबहू सवाल छपे इसमें, हूबहू छपे, एक भी सवाल इससे बाहर नहीं है पूरा। अच्छा। जो सर से मैंने जाना चाहेंगे आप कौन सी बुक्स को फॉलो कर रहे हैं? तो जाने में लगभग 370-80 के आसपास रहेगी मेरिट। जालोर से आए हैं। जालोर वाले पेपर खरीदते हैं क्या? और व्याकरण के अलावा बाकी पेपर का भाई स्तर अच्छा था। कितने सवाल अटेंड किए? 120। नमस्कार, राम राम सा खमा गणे, मैं आपका भाई पृथ्वीराज और आप देख रहे हैं पृथ्वीराज ब्लॉग्स दबंग आवाज़। दोस्तों, आज जोधपुर के अंदर हम एग्ज़ाम सेंटर पर आए हुए हैं और आज यहाँ पर आरपीएससी द्वारा आयोजित संस्कृत विभाग का जो सेकंड ग्रेड का पेपर था और अभी हिंदी विषय का पेपर है जो संपन्न हुआ है वरिष्ठ अध्यापक का। और यहाँ पर तमाम अभ्यर्थी है जो एग्ज़ाम दे के आए हैं, उनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पेपर किस प्रकार का हो रहा है और पेपर का लेवल अभ्यर्थियों को कैसा लगा। हमारे साथ में अभ्यर्थी है जो जुड़ रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ से है, क्या नाम है? बाड़मेर से धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी हमारे साथ बाड़मेर से जुड़ रहे हैं। कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम? बढ़िया हुआ। हिंदी का पेपर का लेवल कैसा रहा? हिंदी के पेपर थोड़े व्याकरण ज़्यादा थी इसलिए टाइम कम मिला, वो पेपर लेवल बढ़िया ही था। व्याकरण ज़्यादा ही है? व्याकरण 90 नंबर के आए, 90% आए थे। 90% व्याकरण के आए हैं। और पेपर का लेवल कैसा बताएंगे? पेपर लेवल ठीक था, इतना हार्ड नहीं था ज़्यादा, पिछली बार की तरह नहीं था, ठीक। आपने कितने सवाल अटेंड किए? 145। 145 क्वेश्चन अटेंड किए हैं। सही कितने होंगे लगभग? अब वो तो अभी जाके मिलाएंगे तो पता चलेगा। क्या लगता है इसमें मेरिट कितना है जाने की संभावना है? मेरिट तो इसमें चली जाएगी 350। अच्छा, हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े हुए प्रश्न किस प्रकार थे? ठीक ही थे, तो वो तो हार्ड ही थे, साहित्य इतिहास हार्ड ही होता है। हार्ड थे। व्याकरण और काव्य शास्त्र के प्रश्न? वो भी थे, थोड़े 2-4 ही थे, ज़्यादा नहीं थे। अच्छा, व्याकरण का स्तर कैसा लगा आपको? व्याकरण स्तर ठीक था, हार्ड नहीं था, लेकिन लेंथ बड़ी थी प्रश्नों की। लेंथ बड़ी थी, मतलब जैसे 2.5 घंटे का समय मिला था तो कितने टाइम में आपका पेपर हुआ? 5 मिनट में बचे थे। 5 मिनट बचे थे। अच्छा, लगभग अभ्यर्थियों ने पूरा टाइम इस पेपर को दिया। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह। पेपर का मैं भी बाड़मेर से। बाड़मेर से। पेपर का स्तर कैसा था? पेपर का स्तर बिल्कुल पिछली तरह के सामान्य नहीं था, पेपर हार्ड में ही था। और पेपर मतलब पर्सन ऐसे थे जो लगभग घुमा के हुए थे और सभी ऐसे लग रहे थे पढ़े हुए तो है लेकिन कंफ्यूज कर रहे थे। अच्छा, तैयारी कहाँ से करी आपने? तैयारी मैं बाड़मेर से ही कर रहा हूँ। अच्छा, हिंदी के प्रश्न पत्र में लगभग हर सवाल पढ़े हुए लगते हैं, ऐसा क्यों? वो ऐसे मतलब आते पर्सन ऐसे ही है और ज़्यादा देते हैं ना। पुराने पर्सन ज़्यादा थे, तो कोई नए पर्सन भी देखने के लिए मिले इस पेपर में? पर्सन तो नहीं आए थे, पुराने थे नहीं। पुराने वाले पेपरों का जो पैटर्न है मतलब कि कोई नए तरीके से बनाया हुआ प्रश्न हो ऐसे? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। वो पैटर्न बदल चुका है प्रश्नों का, है ना। थोड़े स्टैंडर्ड प्रश्न आने शुरू हो गए। पहले छोटे छोटे सवाल थे तो संधि के सवाल थे तो पहले एक संधि का ही पूछते थे, अब मतलब 3 संधियाँ साथ में आनी शुरू हो गई। चारों के चारों ऑप्शन में वही दे दिया, पूरा सवाल पढ़ने के बिना सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा था। पूरा सॉल्व तो पढ़ने के बाद कोई सॉल्व होने का कोई नाम ही नहीं है। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही उत्तर निकलता है। आपने कितने सवाल किए और कितने सही हो? मैंने तो 130 सवाल अटेंड किए थे और लगभग उसमें से 100 होने चाहिए सही। क्या लगता है इसमें मेरिट कितनी रहेगी? इसमें मेरिट तो 350 के आसपास, क्योंकि पद कम है तो। पद कम है तो मेरिट बढ़ने की संभावना है। हाँ जी, थैंक यू। कार जी, नमस्ते। क्या नाम है और कहाँ से हैं? हम बाड़मेर से। बाड़मेर से। कैसा हुआ आपका एग्जाम? बहुत अच्छा हुआ है। कितने सवाल आपने अटेंड किए? मैंने 130। और सही कितने होंगे लगभग? हो जाएंगे 120-25। आपने कितने अटेंड किए? सेम। सेम। हम तो पास है। दोनों आप सही हैं? हाँ, सही नहीं तो है, बेस्ट फ्रेंड है। पेपर का लेवल आपको कैसा लगा बताएं? अच्छा लगा था, इजी था। अच्छा लगा। तैयारी कहाँ से कर रहे हो? हम घर पे सेल्फ कर रहे हैं। सेल्फ कर रहे हो? हाँ। कोचिंग वगैरह नहीं किया आपने? नहीं। फिर भी आपको इजी लगा पेपर? हाँ। अच्छा, जीके में कितने सही हो रहे हैं कल वाले में? कल वाले में तो पास हो रहे हैं बस। पास होने का मतलब कितने सवाल कितने सही हो रहे हैं? हो जाएंगे 50। 50। आपके कितने हो रहे हैं? सेम। हम दोनों सेम। दोनों के सेम स्कोर आ रहा है लगभग। मेरिट क्या जाए, क्या लगता है इसमें नंबर आएगा आपका? आ जाएगा हम दोनों का। वो तो भगवान को पता है। भगवान पर छोड़ा हुआ है, नंबर आएगा कि नहीं आएगा। और भी तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर अपने साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार का एग्जाम है जो हो रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। क्या नाम और कहाँ से आप? पंडित मोहित कुमार द्विवेदी नाम है मेरा, गांव दुंदाड़ा, जिला जोधपुर से हूँ मैं। अच्छा, मोहित जी, हमें सुबह जो एसएसटी का एग्जाम था उसमें मिले थे और अभी एग्जाम दे के आए आप हिंदी का? बिल्कुल सही देखा। जैसा कि आपने बताया कि आप हिंदी से तैयारी करें और इस पर फोकस है, कैसा हुआ पेपर? शानदार पेपर हुआ, मैं 148 सवाल करके आया हूँ। और मुझे 148 सवाल कर दिया, सिर्फ 2 क्वेश्चन छोड़े आप? 2 क्वेश्चन छोड़े हैं। वो छोड़े कौन से, वो बता दो एक बार। नहीं, वो मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आए थे। बाकी 148 मैंने जो कोचिंग की है उनमें से हूबहू सवाल छपे इसमें, हूबहू छपे, एक भी सवाल इससे बाहर नहीं है पूरा। अच्छा। जो सर से मैंने पढ़ा, कल्याण सिंह जी और हिम्मत सिंह जी सर से, पूरे सवाल
उन्होंने जो पढ़ाया है उन्हीं में से छपा है। अच्छा, आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ था। हम ये भी जानना चाहेंगे आप कौन सी बुक्स को फॉलो कर रहे हैं? वैसे ज़्यादातर तो हमने जो सर से पढ़ा है वही, उसके अलावा सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक आती हैं जो शॉर्ट संक्षिप्त इतिहास। हाँ, उसके अलावा ये अलंकार पारिजात करके आती है काव्य शास्त्र के लिए। और नेट का जो सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर होता है उसकी बुक है प्रतियोगिता, वो अच्छी बुक है इसके लिए। तो आपने 148 अटेंड किए हैं, कितने सवाल सही होने की उम्मीद है? लगभग कटकटा के 130-135 के बीच में रहेगा स्कोर। अच्छा, इतना रह सकता है आपका स्कोर, इसका मतलब मेरिट आई जाने वाली है। हाँ, हाइट तो जाने में लगभग 370-80 के आसपास रहेगी मेरिट। आपको क्या लगता है लगभग जो विद्यार्थी 1 साल से हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने कितने क्वेश्चन इसमें अटेंड किए होंगे? और जो जिसकी अच्छी तैयारी है, जिन्होंने कोचिंग की है, तो वो कम से कम 135-140 तो करके ही आए हैं। मतलब 135-40 तक तो पहुंचेगा। हाँ, 135 आए, क्योंकि अभी जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, वो इससे काफ़ी टफ था। ये पेपर जो हुआ ये इससे काफ़ी इजी पेपर हुआ है। इजी था? हाँ जी। पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया या फिर सिलेबस से थोड़ा भटक रहा था? ना, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो जितना वेटेज जिस प्रश्नों का था उन्हीं की वेटेज के अनुरूप प्रश्न आए हैं। अच्छा जी क्या लगा आपको, व्याकरण कैसा लगा इसका? व्याकरण बहुत शानदार लगा। और व्याकरण मैंने कहा, मेरी जो बुक है ना, मैंने जो सर से व्याकरण पढ़ा उनमें से एक प्रश्न बाहर नहीं है, सारे उन्हीं में से। मतलब सर की आवाज़ मेरे कानों में गूंज गूंज के बता रही थी कि ये इसका उत्तर है, ये इसका उत्तर है। भाई एक बात तो सही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन आते हैं तब हमें वो सर का चेहरा है, फेस है और उनकी आवाज़ याद आ जाती है। बिल्कुल आते, बिल्कुल आते। और मेरे कानों में तो गूंज रही थी इस क्लास में। बिल्कुल सवा से हो रहे थे, बिल्कुल हो रहे थे। और क्या कहना चाहेंगे इस पेपर को? और बाकी तो बढ़िया है। अब देखते हैं। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी चीज़ से डरे नहीं है। विघ्न ऐसा कौन जग में जो टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोकता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उकड़, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। बिल्कुल, बहुत मोटिवेट कर दिया है और युवाओं को आपसे काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। और क्या कहना चाहते हैं? और दूसरी बात है, किसी चीज़ से डरो मत। जन्मे हैं एक बार तो मरना नहीं 2 बार, तो डरना क्यों फिर बार बार। इसलिए आप आराम से करो, जो भी करो सब बस। एक बार मरना है तो बार बार क्यों डरना। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? पारसाराम जालोर से। जालोर से आए हैं। जालोर वाले पेपर खरीदते हैं क्या? नहीं खरीद। आपने तो नहीं खरीदा? नहीं खरीद। हर जालोर वाला पेपर खरीदने वाला नहीं होता है। आप लोग कमेंट करना बंद कर दीजिए जालोर वालों को लेकर। काफ़ी अच्छे लोग भी जालोर के अंदर हैं। कैसा हुआ आपका पेपर? पेपर बढ़िया हुआ। बढ़िया हुआ। कितने सवाल अटेंड किए? लगभग किए 140। 140 किए। कितने सही होने की उम्मीद है? लगभग 120 प्लस हो जाएंगे। 120। तैयारी कहाँ से कर रहे थे? वही अपने परिष्कार जयपुर से कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, जयपुर से कर रहे हैं। भाई राघव सर के चेले हो? हाँ। तो राघव सर तो हिंदी में मतलब एकदम एक्सपर्ट हैं, उनसे बड़ा तो कोई बता ही नहीं रहे अपने यहाँ पे। हाँ, व्याकरण बहुत बढ़िया थी और सरल थी और 90 नंबर की तो व्याकरण आई थी। हाँ, पूरी व्याकरण तो आपने पूरी अटेंड की? हाँ, व्याकरण पूरी अटेंड करी। और काव्य शास्त्र और हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े हुए प्रश्न वो कैसे लगे आपको? वो मतलब क्वेश्चन वेटेज के हिसाब से कम आए थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए। व्याकरण का वेटेज उन्होंने ज़्यादा दिया, सिलेबस के अकॉर्डिंग कम। राघव प्रकाश जी से पढ़ रहे हैं तो एक बार बताइए, उनको हम यूट्यूब पर देखते हैं, क्या वो वैसा ही क्लास में पढ़ाते हैं ऑफलाइन? हाँ यस, ऐसे ही पढ़ाते। और क्या कहना चाहते हैं अपने युवा भाइयों के लिए, बहनों के लिए? बढ़िया, मेहनत करते रहो। मेहनत करते रहे। हाँ। अच्छा, अभी आप जयपुर रहते हैं? जोधपुर। जयपुर। अभी रीट की तैयारी कर रहा हूँ। रीट की तैयारी कर रहे हैं? कैसे चली रीट की? बढ़िया। अभी जिन्होंने सेकंड ग्रेड दिया है वो अभ्यर्थी रीट का एग्जाम भी देने वाले हैं, क्योंकि रीट का एग्जाम भी अभी आने वाला है 25-26 फरवरी को। नमस्कार जी। जी नमस्कार। अपना परिचय दें। मैं तेजाराम, वैसे ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, त्योरी से। अच्छा, त्योरी से हैं भाई। गाँव में ही रहते हो? हाँ, ग्रामीण से। मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, गाँव में रह के खेतों में पाणत भी करते हो? नहीं, स्वतः अध्ययन करते हो, साथ में खेती के कार्य में घर वालों का सहयोग भी करते हैं। सहयोग करते हैं। कैसा हुआ पेपर आपका? पेपर अच्छा हुआ। वैसे संस्कृत शिक्षा विभाग का वो अंक पैटर्न जारी हुआ था, उसमें 90 सवाल पहले अंक निर्धारित थे, उसके अकॉर्डिंग ग्रामर ज़्यादा थी। हाँ, व्याकरण को तवज्जो ज़्यादा दिया गया। और व्याकरण के अलावा बाकी पेपर का भाई स्तर अच्छा था। स्तर अच्छा था। आपने कितने सवाल सही हो सकते हैं आपके लगभग? मैंने 144 सवाल अटेंड किए हैं। उम्मीद है 123-35 के समथिंग सही हो जाएंगे। अच्छा, आपने तैयारी कहाँ से करी? वैसे मैंने एक ग्रामीण क्षेत्र एकता क्लासेस से कोचिंग की और उन्होंने जो गुरुजनों जो मार्गदर्शन दिया, उन्होंने जो टेस्ट सीरीज के बाद अभ्यास करवाई, उन्हीं के बेस आधारित सवाल थे। अच्छा, अपने यहाँ जोधपुर के पास में तिवरी गांव है और तिवरी के अंदर एक एकता कोचिंग थोड़ी बढ़िया चलती है हिंदी के लिए। बिल्कुल, हिंदी के लिए 2 गुरुजन हैं और दोनों बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एक व्याकरण के क्षेत्र में महारथी है तो दूसरा हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। अच्छा, तो इसमें आपके दोनों वो जो काबिलियत है वो काम आ गई? बिल्कुल, दोनों का हमारा समतुल्य गुरुजनों का योगदान वो हमारे लिए एक स्वर्णिम पल बना। स्वर्णिम पल। और क्या कहना चाहते हैं अपने युवा भाई बहनों के लिए? वैसे यही है कि अब मेहनत करते रहे और मेहनत
करने वालों को सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। जी बिल्कुल। और भी हमारे साथ में अभ्यर्थी कुछ हैं जो जुड़ने वाले हैं, इधर उधर खड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। भाई साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है और कहाँ से? अहमद गौड़ नाम, बाड़मेर से आए। बाड़मेर से। अहमद जी कैसा हुआ एग्जाम? एग्जाम बढ़िया हुआ। बढ़िया हुआ। कितने सवाल अटेंड किए? 120। 120। आपने बहुत कम अटेंड किए, क्यों, क्या कारण है? जो सही लगे वो कर दिए, बाकी छोड़ नहीं, दिए। लड़के बता रहे कि हमने तो 140 135 लगभग इतना करके आए। तो उनको सही आ रहे थे, हमको थोड़ी बड़ी कमजोर थी इसलिए जिताए। अच्छा, वो आपने भी तैयारी नहीं करी थी क्या? नॉर्मल तैयारी की थी। नॉर्मल करी थी। कितने टाइम से पढ़ रहे हो वैसे? वैसे तो मैं 2-3 महीने से पढ़ रहा, ज़्यादा कुछ। तो आपने 130 अटेंड किया, उसमें से सही कितने होंगे ये बताओ? लगभग 90 सवाल। 90 सवाल है जो इनके हनुमान जी के सही होने वाले हैं। रीट की तैयारी कैसे चल रही है आपकी? नहीं, रीट की नहीं है। रीट की नहीं कर रहे हो, सिर्फ सेकंड ग्रेड ही दिया हो? सेकंड ग्रेड। क्यों, आपका अभी स्टडी चल रही है क्या? नहीं, तो ओनली जॉब। अच्छा, तो कारण क्या, रीट का क्यों नहीं दे रहे हो? ऐसे ही दिया नहीं था। ऐसे ही नहीं दिया या प्री क्लियर नहीं हुआ? सही सी बता दो आपको, क्लियर करने की बात नहीं है। नहीं, प्री क्लियर नहीं हुआ था, उसमें 5-10 नंबर कम पड़ गए थे। कुछ लोगों के प्री क्लियर भी नहीं हो पाया था, ये भी हकीकत है, क्योंकि हल्के में ले लिया होगा आपने बहुत। नहीं, मैं जॉब में बिजी था। जॉब में बिजी थे। हाँ, पढ़ाई दोनों साथ में कर रहे थे। देखिए भाई, युवा आदमी है, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में जॉब करके घर परिवार का खर्चा भी निकालना पड़ता है। हाँ, सही है। इस प्रकार काम भी करने पड़ते हैं। और ये कुछ रिव्यू रह रहे हैं आज के एग्ज़ाम के। मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग हैं यहाँ राजमहल, जो गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है राजमहल, अपने यहाँ गुलाब सागर के पास में घंटाघर क्षेत्र में, वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पर आए हुए थे। और एग्ज़ाम सेंटर यहाँ ग्राउंड जीरो से हमने ये जानने की कोशिश करी कि किस प्रकार का एग्ज़ाम हो रहा है और युवाओं का क्या कहना है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और भी इस प्रकार के एग्ज़ाम रिव्यू रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर लगातार आते रहते हैं, तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।